हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएनजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ मॉड। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एंड इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी मीडियंस की, कि मीडियंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, मॉड की बात करने वाले हैं कि मॉड क्या होता है और मॉड को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हुए थे और किस टाइप से हमें इसको फाइंड आउट करना है मॉड को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मॉड क्या होता है। अगर हम मॉड की बात करें, ठीक है ना, मॉड की, तो अगर मैं मॉड की बात करता हूं तो मॉड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल सा है कि द मॉड ऑफ द वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट ऑफन इन डेटा। मोस्ट ऑफन यानी जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार आया है, दैट इज वो आपका क्या होता है, मॉड होता है। और यू कैन से द डेटा विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है वो आपका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे मैक्सिमम ऑफन बार आया है, दैट इज वो आपका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं कि मॉड होता क्या है, देखो देखो एक्चुअल में अगर इसको हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल में समझे कि भाई मॉड क्या होता है, तो जैसे कि आप सभी लोग गए शॉप में और वहां पे आपने देखा कि यार कि आप ये बताओ कि आपके यहाँ आज जो मैक्सिमम जो सेल हुआ है, शूज का सेल हुआ है, यानी मैक्सिमम आज के डेज में सबसे ज्यादा कौन से कंपनी के शूज जो हैं वो सेल हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नाइकी का सेल हुआ है सपोज करेगा, तो वो आपका क्या होगा, एक तरह मॉड होगा। तो मैक्सिमम चीजें जो आती हैं, मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं, जितनी ज्यादा बार चीजें आती हैं, दैट इज वो आपका क्या होगा, मॉड होगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे मॉड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मॉड होता क्या है। तो मॉड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर्स आपको दे दिए गए, मैंने दे दिया यहाँ पे 1 2 4 8 9 7 6 2 3 4 3 4 3, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। अगर मुझे इसमें बताना हो ना कि मॉड होता क्या है, मॉड को क्या होगा, यानी इस इंडिविजुअल सीरीज का जो मॉड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि कौन नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, कौन नंबर सबसे मैक्सिमम बार आया है, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड देखते हैं यहाँ पे वन। वन देखो कितनी बार आया, वन तो एक ही बार आया है। टू आपका कितनी बार आया बताओ, टू आपका आया है टू टाइम्स, यानी दो बार आया है। ठीक है, टू आपका आया है यहाँ पे टू टाइम्स, यानी दो बार आया है। और अगर मैं बात करूं फोर, तो फोर भी आपका कितने टाइम्स आया है, फोर आपका आया है यहाँ पे कितना, वन और टू, टू टाइम्स आया है, ये भी आपका टू टाइम्स आया हुआ है, फोर भी। अगर हम बात करें फोर आपका थ्री टाइम्स, ठीक है, थ्री टाइम्स आया हुआ है। एट की अगर हम लोग बात करें तो एट आपका वन टाइम्स आया हुआ है, सेवन भी आपका वन टाइम्स है। सिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्स भी आपका वन टाइम्स है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हुआ है, तो देखो एक फोर की अगर हम लोग बात करें तो वन, टू और थ्री, ये तीन बार आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो तीन कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे तीन देखो कितनी बार आया हुआ है, वन, टू और थ्री। ठीक है, तीन आपका कितनी बार आया हुआ है, तीन बार आया हुआ है। क्लियर है, फोर कितनी बार आया हुआ है, वन, टू, थ्री, तो थ्री आपका यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, थ्री टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से थ्री भी आपका कितने टाइम्स आया हुआ है, थ्री टाइम्स आया हुआ है, इस तरीके से। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, यहाँ पे फोर ऐड कर देता हूं यहाँ पे सीरीज में। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर दो चीजें दो मैक्सिमम टाइम्स आई है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है, तीन बार आया हुआ है, चार बार आया हुआ है, तो चार बार यहाँ पे फोर आया हुआ है। तो मैक्सिमम जो आपका आया हुआ है वो आपका कौन आया हुआ है, फोर। ठीक है, फोर आपका आया हुआ है। तो इस सीरीज का जो मॉड होगा ना, इस सीरीज का जो मॉड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे फोर होगा। ठीक है, तो फोर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ पे। ठीक है ना, इस सीरीज का जो मॉड हो जाएगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका फोर ही आया है फोर टाइम्स। बाकी थ्री देखो कितनी बार आया हुआ है, वन, टू, थ्री, थ्री आपका तीन ही बार आया हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मॉड नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, एक नंबर मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में वो सबसे ज्यादा बार आया, दैट इज वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे मॉड कहलाएगा।
तो मॉड होता क्या है, अगर इंडिविजुअल कोई सीरीज दे रखी है तो कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे मॉड आता है। ठीक है, तो दैट इज अ मॉड। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखते हैं कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है क्या होता है, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सेम नंबर, ठीक है, सेम टाइम्स बार आया हुआ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप बताओ 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 1 2 और 3 3 बार आया हुआ है। 3 आपका कितने टाइम्स में आया हुआ है, 3 टाइम्स में आया हुआ है। ठीक है, 3 आपका कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम्स में आया हुआ है। 4 आपका कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 और 3, तो 4 आपका आया हुआ है यहाँ पे कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये भी आपका 3 टाइम्स आया हुआ है। तो कोई भी सेम नंबर आपका, अगर कोई भी दो सेम नंबर अगर आपके सेम टाइम्स में आए हुए हैं, 3 टाइम्स में आए हुए हैं, बाकी और तो कोई नहीं है। 6 आपका 2 टाइम्स है, 7 आपका 1 टाइम्स है। ठीक है, इस तरीके से 1 भी आपका 1 ही टाइम्स है। तो कोई भी दो नंबर्स अगर सेम टाइम्स में आए हुए हैं, यानी 3 भी आपका 3 बार आया है, 4 भी आपका 3 बार आया है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है आपका, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी इफ देयर आर टू मॉड इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड एज बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई भी दो मॉड अगर सेम टाइम्स में आए हुए हैं, भाई 3 भी आपका 3 बार आया हुआ है, 4 भी आपका कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोई भी दो मॉड अगर सेम टाइम्स में रिपीट हो रहे हैं। जैसे इस वाली सीरीज में क्या था, इस वाली में मॉड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 आपका 4 बार आया हुआ था, बाकी और कोई भी 4 टाइम्स नहीं आया था, तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके दो मॉड मिलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस, कि आपका अगर कोई भी दो मॉड है, ठीक है, वो अगर आपका सेम डिस्ट्रीब्यूशंस में आया हुआ है, सेम आपका टाइम्स में आया हुआ है, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि आप ये बताओ मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक तो होता है मॉड, जिसमें आपका कोई भी एक नंबर जो है वो मैक्सिमम बार आया होगा, दैट इज ए मॉड। ठीक है, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स आपके दो सेम बार आए हुए होंगे। सपोज 4 भी आपका 3 बार आया, 3 भी आपका 3 बार आया, तो वो आपका बाई मॉडल हो गया। मल्टी मॉडल में क्या होता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो व्हेन वी हैव ए मल्टीपल मॉड्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड एज मल्टी मॉडल। यानी कोई भी नंबर जो है, चाहे वो दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा नंबर अगर सेम टाइम्स में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि 3 आपका हो गया, 1 2 और 3, ये आपका 3 बार आया है। 4 भी आपका देखोगे 1 2 3 4 बार आया है। 6 भी आपका 1 2 3 3 ही बार आया है। तो यहाँ पे 3 भी आपका 3 टाइम्स में आया हुआ है, और 4 भी आपका कितने 3 टाइम्स में आया हुआ है, और 6 भी आपका कितने 3 टाइम्स में आया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी कोई भी दो मॉड जो है वो दो से ज्यादा आप बार आए हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, मॉड क्या होता है, जो कोई भी एक नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, दैट इज ए मॉड। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई भी दो नंबर सेम टाइम्स में रिपीट होंगे, तो वो आपका क्या आएगा, बाई मॉडल। मल्टी मॉडल क्या होगा, कोई भी दो से ज्यादा मॉड जो होंगे वो सेम टाइम्स में रिपीट होंगे, यानी 3 भी आपका 3 टाइम्स में, 4 भी 3 टाइम्स में, और 6 भी 3 टाइम्स में, दैट इज ए मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके क्या होते हैं, कैटेगराइज फॉर्म होते हैं मॉडल मॉड के इस टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक बात बताओ आप सभी लोग कि नो मॉड क्या होता है। नो मॉड का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी नंबर्स जो है ना, वो कोई भी नंबर्स रिपीटिशन हो ही नहीं रहा है। यानी किसी भी नंबर का रिपीटिशन हो ही नहीं रहा है। एक भी एक बार है, दो भी एक ही बार है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, सबके अलग अलग नंबर्स है, कोई भी आपका नंबर्स रिपीट हो ही नहीं रहे हैं किसी बार, तो हम वहां पे बोलेंगे क्या, नो मॉड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो मॉड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यानी जिनकी क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, इनकी भी एक ही फ्रीक्वेंसी है, इनकी भी एक ही फ्रीक्वेंसी, इनकी भी एक ही है, इनकी भी एक ही, इनकी भी एक ही है, तो वो क्या होता है, हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज नो मॉड। यहाँ पे क्या है, कोई भी मॉड नहीं होगा। भाई देखो, मॉड में आपका चार चार आया था, वो आपका था। बाई मॉडल में आपका दो चीजें थी जो सेम टाइम में आई थी। मल्टी मॉडल में आपका 3 नंबर्स थे जो आपके सेम फ्रीक्वेंसीज में आए हुए थे। यहाँ पे जब कोई भी फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा, सारी सेम फ्रीक्वेंसी में होंगी, दैट इज अ नो मॉड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नो मॉड बोलेंगे, कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को, कैसे क्या होगा, नो मॉड में क्या चीजें होती हैं यहाँ पे इस टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने मीन में पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। हम लोगों ने मीडियन में भी पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मॉड में भी होता है। इंडिविजुअल सीरीज का मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल सीरीज के 3 कैटेगरीज फॉर्म होते हैं, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। सेम इसी तरीके से अब आपको देखो डिस्क्रीट सीरीज अगर आएगी ना, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मॉड डिस्क्रीट सीरीज का बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या कह रहा है, इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड कैन बी डिटरमाइंड जस्ट बाय इंस्पेक्शन, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी हमें यह देखना होगा कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है। तो कौन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में आया हुआ है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे देखूं, तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आपके एक डिस्ट्रीब्यूशंस है। जैसे x है, f है, ठीक है, x आपका और f आपका, ये तो आपको पता ही है। जैसे 1 यहाँ पे देखो कितनी बार आया है, 1 टाइम्स में आया है, इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक बार आया है। 2 आपका कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 आपका कितनी बार आया है, 13 बार आया है, 3 बार आया है, 13 बार। 4 आपका कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 5 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 6 आपका कितनी बार आया है, 8 बार आया है। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस वाली एग्जांपल में, इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड कौन सा होगा, तो आपको ये देखना होगा कि कौन नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में आया हुआ है। ठीक है, कौन नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में आया हुआ है, बताओ कौन नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आया है। तो भाई ये 3 है जो आपका 13 बार आया है, बाकी और कोई भी आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नहीं आया है। तो यहाँ पे जो मॉड होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा मॉड, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के साथ आया हुआ है, यानी 13 टाइम्स आपके फ्रीक्वेंसीज में आया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बहुत इजी है। अच्छा, अब ऐसा एक क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, इस टाइप में कि आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि व्हाट इज द मॉड, मॉड बताइए मॉड कौन सा होगा। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में है डिस्क्रीट सीरीज में, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज का तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो कौन सा होता है पता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल आपको दिया जाएगा, क्लास इंटरवल आपको दिया जाता है, उसका मॉड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्लास इंटरवल की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम इस पे आएंगे कि क्या है यहाँ पे चीजें। तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, इस टाइप में, जैसे आपसे कहेगा कि यहाँ पे इस टाइप में, क्लियर है, यहाँ पे आपसे कहेगा कि फाइंड द मॉड। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहेगा फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्लास दे रखी है आपको 0 to 10, इंटरवल दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज आपको सबको दे रखी है, इसकी 0 to 10 के बेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7 है। 10 to 20 के बेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 14 है। 20 to 30 के बेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 22 है। 30 to 40 के बेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 34 है। और 40 to 50 के बेस में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 है। तो आपसे कह रहा है कि इनका मॉड बताइए, इनका मॉड कौन सा होगा, ये आपके पास ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे हम लोग इस कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस को मॉड में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में समझिए। क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से समझना। सबसे पहली जो स्टेप होगी ना, वो क्या होगी आपकी, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मॉडल क्लास। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास में यहाँ पे इसको बनाना होगा। अब ये मॉडल क्लास क्या होती है सर, मॉडल क्लास का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो आपका यहाँ पे दे रखा है ना डेटा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, तो 0 से 10 मतलब 10 से कम चीजें हैं, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 10 के बेस में, ये हो जाएगा 20 के बेस में, ये हो जाएगा 30 के बेस में, ये हो जाएगा 40 के बेस में, इस टाइप में ये हो जाएगा 50 के बेस में। ठीक है, तो मॉडल क्लास मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि ये जो इंटरवल हैं इनको हमें एक मॉडल क्लास में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना। 0 to 10 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 10 से नीचे है सारी चीजें। ठीक है, 0 to 10 के बीच में है, तो 10 चीजें है। जैसे इसको इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे क्लास है तो ये आपका x हो गया, क्लास है तो ये आपका s हो गया। 0 to 10 मतलब 10, ये कितना हो जाएगा मॉडल क्लास 20, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 50।
ठीक है, इन सभी का यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो इस तरीके से चीजें हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी चीजों को कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 0 to 10 में आपका कितना है, 10 to 20 में आपका कितना है, 20 to 30 में आपका कितना है, 30 to 40 में आपका कितना है, 40 to 50 में आपका कितना है, तब भी आप फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ मतलब क्या होता है। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहले एक बार समझ लो क्या कंसेप्ट होता है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फिर आपको इनको बनाने की भी जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, आप इसी चार्ट के थ्रू ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 है, इसकी कितनी है यहाँ पे 14 है, इसकी कितनी है यहाँ पे 22 है, इसकी कितनी है यहाँ पे 34 है, इसकी कितनी है यहाँ पे 20 है, इस टाइप में। क्लियर है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। ठीक है, द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का मतलब यहाँ पे ये होता है, मॉडल क्लास के बारे में जो मैंने आपको बताया ना कि मॉडल क्लास बनानी पड़ती है, मॉडल क्लास का मतलब क्या है, मॉडल क्लास का मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि कौन सा यहाँ पे क्लास इंटरवल है, कौन सा यहाँ पे क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखो मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नाम होता है मॉडल क्लास, कि कौन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है। बताइए कौन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है, इसकी 7 है, इसकी 14 है, इसकी 22 है, इसकी 34 है, इसकी 20 है, कौन सा नंबर जाता है 34 का। तो ये आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, इसमें इस वाले क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो वही आपसे कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना होता है। मॉडल क्लास का मतलब हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सी क्लास ऐसी है, कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मॉड इज देन ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग को क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, मॉडल क्लास के फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या होता है समझो, फॉर्मूला समझना है यहाँ पे क्या होता है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे ये एल प्लस, ठीक है, उसके बाद होगा एफ ओ, ठीक है, माइनस एफ माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ऐसे समझो ये हो जाएगा आपका एफ, इसको ऐसे लिखो एल प्लस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एफ ओ माइनस एफ माइनस वन। अभी हम सारा मतलब बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, अपॉन में ट्वाइस ऑफ एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन, ये आपका होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग को फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला है क्या सर, देखो एल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एल का मीन्स होता है लोअर क्लास बाउंड्री। एल का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। एल का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब सर ये लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि वो कौन सा इंटरवल है, वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें मिल गया 30 to 40 में आपका कितना है, 34 है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि भाई लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है। तो 30 to 40 इंटरवल है ना यहाँ पे, इसमें लोअर क्लास होगा कौन सा, 30। ये आपका जो लोअर क्लास है 30 है आपका, ये चीज है। सपोज अगर 10 to 20 होता तो लोअर क्लास कौन सा होता, 10 होता। सपोज अगर 40 to 50 होता तो लोअर क्लास कौन सा होता, 40 होता। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या होता है हमारे पास, ये होता है। ठीक है, इसके क्लियर, ये चीज हो गई हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एफओ का मतलब क्या होता है, एफओ का मतलब होता है कि जिस मॉडल क्लास की आपने फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा निकाली है, जिस मॉडल क्लास की आपने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकाली है, यानी इस वाले की कहाँ गया, हाँ इस वाले की आपने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकाली है 34। ठीक है, तो ये मॉडल क्लास है आपका, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 34। यानी जिस भी इंटरवल की बात करेंगे हम लोग, जिस भी इंटरवल की हम लोग बात करेंगे, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है वही मतलब है। यानी एफओ का मतलब क्या हो गया, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, ऐसा समझो। ठीक है,
अब f-1 का मतलब क्या हो गया? f-1 का मतलब हो गया कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाली की फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, यानी जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी उसकी कौन सी थी। क्लियर? और F1 का मतलब क्या हो गया कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी, यानी उसके जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, दैट इज वो F1 होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस क्लास इंटरवल को आपने फाइंड किया है, वो होगा FO। उस फ्रीक्वेंसीज के पहले फ्रीक्वेंसीज कौन सी थी, दैट इज F-1। तो पहले को हम लोग डिनोट करते हैं F-1 से, बाद में हम लोग डिनोट करते हैं F+1 से, और जिस मॉडल क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं FO से। ये आपका, तो बस मॉड आपका फाइंड इस टाइप में यहाँ पे देख लेंगे। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, ओके चलो भाई, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया सभी को, एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री होता है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या था फॉर्मूला मैंने बताया था, जरा बताओ भाई फटाफट, सभी लोग यहाँ पे, आप सभी को पता होगा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। फॉर्मूला बताया था, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस FO मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, माइनस करेंगे F-1 से, ये देखो F-1 से जिसकी एक पहली फ्रीक्वेंसी होगी, अपॉन में क्या करना होता था, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका डबल कर देंगे, माइनस करेंगे जो सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी, माइनस करेंगे जो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, F1 से। बस, तो बस सॉल्व कर लो जरा। एल का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री मतलब यहाँ पे कितनी होगी लोअर क्लास बाउंड्री, बताओ 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। एल का मतलब ये 30 to 40 में 30 आपकी लोअर क्लास बाउंड्री हो गई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं FO, यानी FO मतलब जिस मॉडल क्लास की हम लोगों ने बात करी है, ये मॉडल क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है ना। इस वाले इंटरवल को मॉडल क्लास, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 34 है। तो 34 यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिख लोगे आप सभी लोग बताओ, यहाँ पे 34 लिख लिया, ठीक है। माइनस, अब उसके बाद देखो इसके पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, इसके पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, इसके पहले F-1 मतलब इसके जिस ठीक पहले कौन सी थी, 22 हो गई, अपॉन, अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं है, इसका डबल, ये जो 34 है इसका डबल कर देंगे, यानी 2 इंटू 34 हो जाएगा, माइनस इसके पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, -22 जो हमने फाइंड करी, माइनस अब इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 20। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, 20, ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 20 हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। अब रुकना 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 रुकना, अभी रुको, इतना तो करना ही करना है, इसके अलावा एक और चीज भी है, क्या, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब सुनो, अब रुकना, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर हो गया ना? अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको जो भी क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस। क्लास इंटरवल मतलब C, यानी क्लास इंटरवल के डिफरेंस से। तो आप बताओ क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, यानी 30 to 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 10। जो भी क्लास इंटरवल है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये मैंने लास्ट में पता है क्यों बताया, उसी के साथ क्यों नहीं बताया वहां पे, उसी के साथ इसलिए बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो पहले इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस FO मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, माइनस उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, अपॉन क्या करेंगे, इसका डबल, फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे जो आपकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी, माइनस इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो थी, इनटू में क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होगा। क्लास इंटरवल डिफरेंस मतलब ये 30 to 40 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो बस अब सॉल्व कर लो आप सभी लोग, ठीक है ना, अब सॉल्व कर लो जरा बताओ क्या होगा, इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा, प्लस अब देखो 34 में 22 माइनस करो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 12 हो गई, ठीक है ना, अपॉन इसका डबल करो 68, माइनस करो 22,
माइनस करो 20 और इंटू कर दो आप सभी लोग 10 से। ठीक है, तो देखिए 30 प्लस 12 अपॉन 68 माइनस 22 माइनस 20 इंटू 10। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 तो है ही है हमारे पास, 30 प्लस ये कितना हो गया 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा, तो 120 अपॉन, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 68 और इसके बाद माइनस माइनस 22 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 30 प्लस 120, अब 120 बाई 26 कितना होता है, जरा इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 120 बाई 26 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.61, तो 30 तो है ही है प्लस 4.61 यानी इतने की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 4.61, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.61, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या मॉड, ठीक है 34.61 है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, बी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, 34.61 हो गया इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसका क्या करते हैं मॉड निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, एक बार फिर समझ लो क्या बताया था कि L प्लस एफ ओ माइनस क्या करना होगा F माइनस वन अपॉन इसका डबल माइनस F माइनस वन और इसके बाद वाली की जो फ्रीक्वेंसी होती है F1 और मल्टीप्लाई किस करना होगा क्लास इंटरवल के डिफरेंस से। ठीक है, L क्या होता है क्लास बाउंड्री, FO क्या होगा मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी S-1 और F1 क्या होता है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, C क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस, C क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल का, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया सभी को, ओके चलो, तो अब कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कह रहा है कि फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन साइज ऑफ शूज सोल्ड इन ए शॉप, ठीक है, रिकॉर्ड ऑन साइज ऑफ शूज सोल्ड इन ए शॉप वन कैन कंप्यूट द फॉलोइंग डिटरमाइन द मोस्ट प्रेफरेंस शो साइज, तो मोस्ट प्रेफरेंस यानी जिसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हो, जिसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हो और सबसे ज्यादा बार जो आता है, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस होती है वो क्या कहलाता है आपका मॉड कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका मॉड, तो दैट इज अ सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मॉड में और किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे PIQs में। तो कह रहा है कि इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आप ये बताओ यहाँ पे 0। तो आपसे कह रहा है कि मॉड ऑफ x इज नोन एज टू बी 23, यानी x का जो मॉड है वो कितना है, यहाँ पे x का आपको मॉड दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि अगर हम लोग मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये है क्लास इंटरवल, तो हम मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड को हम ऐसे लिखते हैं जैसे x है, तो अगर इसका हमें मॉड बताना है तो MO करके हम लोग लिखते हैं, दैट इज अ मॉड। मीडियन में क्या लिखते थे ME और मीन में क्या लिखते थे इसके ऊपर लगा देते थे। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपका कि एंड मॉड ऑफ x इज नोन एज टू बी 23, यानी x का जो मॉड है वो कितना है हमारे पास, x का जो मॉड है वो कितना है हमारे पास 23 है। तो आपसे कह रहा है कि मॉड ऑफ y बताना है, y का मॉड क्या होगा यानी y ऑफ MO कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये एक हमें x एंड y से रिलेटेड एक हमें क्वेश्चन दे रखी है x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें x का मॉड पता है तो हम कह सकते हैं x ऑफ MO माइनस y ऑफ MO माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें y का MO बताना है यानी y का मॉड बताना है, तो इस माइनस वाले टर्म्स को उधर ले जाओ तो ये प्लस में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं x ऑफ MO इज इक्वल टू y ऑफ MO प्लस 10। क्लियर, तो अगर मुझे y ऑफ MO बताना है तो y ऑफ MO कितना हो जाएगा यानी y ऑफ मॉड कितना हो जाएगा। ठीक है, y ऑफ मॉड कितना हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी x मॉड माइनस 10, तो बस x मॉड आपको गिवन है कितना दे रखा है 23, 23 में 10 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा y मॉड, तो y मॉड आपका जो हो जाएगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 13, तो b हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है,
चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि मॉड है क्या? मॉड है क्या? एक्चुअल में मॉड की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉड होता क्या है? मॉड है क्या? तो आप बताइए मॉड क्या होता है? क्या लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है मॉड? यानी सबसे कम वैल्यू होती है मॉड? नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्या मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है? नहीं, मिडिल मोस्ट वैल्यू तो आपका मीडियन होता था, तो ये तो होगा नहीं। मिडिल मोस्ट वैल्यू तो आपका मीडियन होता था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि क्या आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है? यस, करेक्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो आपकी क्या है यहाँ पे? मॉड है। तो दैट इज अ मॉड, ये आपका क्या कहलाएगा? मॉड कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे और उसकी हम लोग बात करते हैं कि भाई रिलेशंस क्या होता है। अब आपने मीन भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया और मॉड भी पढ़ लिया कि कैसे हम लोग को मीन को फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। मीडियन में कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। मॉड में भी आपने पढ़ लिया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि मीन, मॉड और मीडियन, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन, मॉड एंड मीडियन? क्या रिलेशंस होता है? तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से समझो। रिलेशन जो होता है हमारे पास वो होता है मीन, क्या होता है? मीन माइनस मॉड। क्या होता है यहाँ पे? मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू पी, क्या हो जाएगा? मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मीडियन, ये आपका होता है रिलेशन। मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? पी मीन 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इस टाइप में ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन। अच्छा, इसको और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 3 मीन हो गया और अंदर कितना हो गया? माइनस का 3 मीडियन हो गया। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज समझो यहाँ पे कि इस वैल्यू को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं? पी मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू, ये वैल्यू जाएगी तो उधर माइनस में चली जाएगी, 3 मीन माइनस मीन। तो ये क्या बन गया? 3 मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन में से एक मीन गया, कितना बचेगा? 2 मीन। क्लियर? तो 3 मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 2 मीन। क्लियर है? बोलो। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मीडियन माइनस ये इधर आ जाएगा 2 मीन, और ये माइनस का वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी मॉड। ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है सर? ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आप इस रिलेशंस को बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, यानी आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा। क्या ध्यान रहेगा सर? अब इसका देखो, इसका एक पता है क्या है, इसका एक शॉर्ट तरीका है ध्यान करने का। हो सकता है कि ये आपको ध्यान ना रहे एग्जाम तक, कि हो सकता है आप एग्जाम में क्या हो, भूल जाओ कि मीन माइनस मॉड होगा कि मॉड माइनस मीन होगा, ये आपको नहीं ध्यान रहेगा। इज इक्वल टू 3 होगा, क्या होगा, ये आपको नहीं ध्यान रहेगा। लेकिन ये जो रिलेशंस है आया तो यहीं से ही है, ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब इसमें शॉर्ट तरीका क्या है समझना है यहाँ पे। इसमें शॉर्ट तरीका ये है कि बताओ ये 3 है, ये क्या है? 2 है, यानी मीडियन का कोफिशिएंट क्या है? 3, मीन का कोफिशिएंट क्या है? 2, और मॉड का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो आप ऐसे ध्यान रखो, 3 2 1, क्या ध्यान रखोगे? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ऐसे ध्यान रखना है। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं इसके रिलेशंस को ध्यान रखने का। क्या ध्यान रखोगे? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और 3 के साथ जो आएगा वो क्या आएगा? मीडियन। तो आप ऐसे समझो, 3 मीडियन, 2 के साथ माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या बनेगा? मॉड। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है ध्यान रखने की। 3 2 1, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मॉड, मीडियन मीन मॉड,
मीडियन मीन मॉड। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मीडियन मीन मॉड। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप ध्यान आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान आपको नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको शॉर्ट तरीका ध्यान रहेगा कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड था, तो हम क्या कह सकते हैं 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी 3 में पहले मीडियन फिर मीन फिर मॉड, तो मीन मीडियन मॉड। ठीक है, इस तरीके से मीडियन मीन और मॉड। ठीक है, ये सॉरी मीडियन मीन और मॉड, मीडियन मीन और मॉड। क्लियर है? बस आपको केवल इतना देखना है कि पहले में मीडियन फिर मीन फिर मॉड, मीडियन मीन मॉड। ठीक है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, ये एक फंडा। बोलो क्लियर है? अब इससे ना इस वाले रिलेशन से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए आपका क्या क्वेश्चन था, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ मॉड एंड मीन आर 32.1 एंड 35.4, तो आप बताओ आप रिलेशन क्या था आपका? रिलेशन था हमारा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मीडियन ME, ठीक है, मीडियन मीन और मॉड। क्लियर? यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, यही तो था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड। बहुत बढ़िया। तो अब आपसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ मॉड एंड मीन आर 32.1 एंड 35.4, आप बताओ मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32.1 दे रखी है। मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 32.1 दे रखी है, इज इक्वल टू, क्लियर है? एंड मीन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 35.4 दे रखी है। मीन कहाँ है? ये है, तो 2 इंटू मीन का कितना दे रखा है? 35.4, तो ये आपको दे रखा है 35. क्लियर है? तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, तो 3 मीडियन होता था, तो आपसे कह रहा है कि मीडियन की वैल्यू बता। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे? सिंपल, आप बताओ 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, या तो एक काम करो पहले आप 3 मीडियन माइनस मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया मल्टीप्लाई? ये हो गया हमारे पास 70.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32.1। तो 3 मीडियन, अब ये वैल्यू उधर जाएगी, इज इक्वल टू कितना हो गया? 32.1 प्लस 70.8। ठीक है, अब आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लो कैलकुलेटर का यूज़। 32.1 है तो 32 और 0.1 इसमें आपको ऐड करना है कितना? 70.8, 70.8 ऐड करना है, कितना आ जाएगा? 102.9 आ गया, तो ये आ गया 102.9। तो मीडियन की वैल्यू जो हो जाएगी, ठीक है, मीडियन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 102.9 डिवाइडेड बाई 3। तो बस डिवाइड कर लो, देखते हैं क्या आएगा। डिवाइड करते हैं 102.9, 102.9 और डिवाइडेड करना है हमें कितना? 3 से डिवाइड करना है, कितना आ गया हमारे पास? तो ये वैल्यू आ जाएगी 34.3। कितना आ गया? 34.3 आ गया, करेक्ट। बस कुछ नहीं है, तो 34.3 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 34.3, यानी ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, हो गया ना क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा गया था पीवाईक्यूज में, यानी प्रीवियस ईयर में। कह रहा है कि इफ द मीडियन इज ट्वाइस द मीन देन द मॉड इज डैश, कितने टाइम्स होगा द मीडियन के? ये आपसे बोला गया है कितने टाइम्स होगा मीडियन के? 3 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 2/3 होगा, या फिर 3/2 होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलेशंस क्या होता है, जरा बताओ एक बार फिर से, अभी आपको ध्यान हो जाएगा। हमने पढ़ा है सर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही होता है। और 3 में हमारा क्या होता है? मीडियन मीन और मॉड, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू, ये हो गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड। देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड,
बोलो क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि इफ आपको कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, क्या कंडीशन दे रखी है? अब आपसे कंडीशन में ये कह रहा है कि इफ द मीडियन इज ट्वाइस द मीन, यानी मीडियन जो है ना आपका, मीडियन, ये आपका जो मीडियन है ये मीन का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ मीन, मीन का क्या है? ट्वाइस है। तो आपसे कह रहा है कि मॉड जो है वो मीडियन का कितने टाइम्स होगा, मॉड जो है वो मीडियन का कितने टाइम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी मॉड का हमें रिलेशन बताना है, किससे? मीडियन से बताना है, मॉड का रिलेशन मीडियन से बताना है। तो हमें इसको मीडियन में कन्वर्ट करना होगा, मीन को हमें मीडियन में कन्वर्ट करना होगा। और मीन को हम मीडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कि आपसे कह रहा है कि मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन, तो आप बताओ मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? मीन इज इक्वल टू हो जाएगा मीडियन बाई टू, मीडियन बाई टू, और यही वैल्यू को यहाँ पे पिक कर दो, रख दो यहाँ पे। तो थ्री मीडियन, ठीक है, माइनस टू इंटू, और मीन इज इक्वल टू क्या हो गया? मीडियन बाई टू, मीडियन बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 मीडियन में से एक मीडियन चला गया, कितना बचा? 2 मीडियन, और ये क्या हो गया? तो 2 मीडियन इज इक्वल टू, यानी मॉड जो है वो, तो आपसे कह रहा है देन द मॉड इज कितने मीडियन? तो मॉड जो है वो मीडियन का कितने टाइम्स है? मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, यानी 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी, क्या है आंसर यहाँ पे? बहुत बढ़िया, करेक्ट, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास मॉड, जिसके हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉड को, और बहुत इजी से होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मॉड को हम लोग इस तरीके से, थैंक यू सभी को।